कैरियर प्लस एकेडमी में आपका स्वागत है। कल हमने डिस्कस किए थे HPGK के 25 क्वेश्चन। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ज्वार भाटा आने का कारण है। तो ऑप्शन है हमारा सूर्य और चंद्र का गुरुत्वीय खिंचाव। बी ऑप्शन पृथ्वी के भीतर भूकंपीय कंपन। सी ऑप्शन समुद्र के भीतर प्रचंड गतिविधियाँ। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, सूर्य और चंद्र का पृथ्वी खिंचाव। ज्वार भाटा के बारे में और जानकारी लेते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सिधाई में होते हैं, तो क्या उत्पन्न होता है हमारा उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं। जब हमारे चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सिधाई पे होते हैं तो हमारे उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि उच्च ज्वार कब उत्पन्न होते हैं। हमारे अमावस्या और पूर्णिमा को होते हैं, जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। और दूसरा पूछा जाता है हमारा निमन ज्वार। तो निमन ज्वार हमारे उत्पन्न होते हैं अष्टमी अष्टमी या सप्तमी को। ठीक है, इसमें क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के अंदर पर समकोण बनाते हैं, तो उस केस में हमारा निमन ज्वार आता है। और पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वर तथा ज्वर के 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। यानी कि प्रत्येक दिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद दूसरा ज्वर आता है। ठीक है, और हर एक ज्वर के 6 घंटे 13 मिनट बाद हमारा भाटा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रॉकेट किसने प्रणोदित होता है। रॉकेट कैसे प्रणोदित होता है, तो होता है हमारा ऑप्शन ए, नाभिकीय ईंधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन हमारे पौधों द्वारा निर्मित होता है, संजीवों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, या मानवों के लिए आवश्यक नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन बी, संजीवों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग का संबंध है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का संबंध है हमारा, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, सजीव प्राणियों के लिए जीनों के रूपांतरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बकरी के लिए गर्भावधि कितनी है। बकरी के लिए गर्भावधि कितनी है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा लगभग 150 दिन। इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। देखो, गर्भावस्था हमारी और औरों की व्यवस्था है, जैसे जंतु की गर्भावधि जिराफ की होती है हमारी 400 से 480 दिन, बंदर की 150 से 170 दिन, बाघ की 155 दिन, शेर की 105 से लेके 115 दिन, सूअर की 114 दिन, खरगोश की 28 से 30 दिन, गिलहरी की 30 से 40 दिन, लोमड़ी की 51 दिन, और इसी तरह से हमारी हाथी की बहुत बार पूछी जाती है हमारी, तो हाथी की गर्भावस्था होती है हमारी 624 दिन की, भैंस की 310 दिन की, और ऊँट की 400 दिन की, गाय की 280 दिन की, भेड़ की 151 या 150, ठीक है, बिल्ली की 63, उसी तरह से हमारी कंगारू की 40 दिन होती है, और चूहे की 21 डेज। ठीक है, इनमें से कोई भी आ सकता है, तो हमें सारी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, प्रकाश के
नीले रंग की तरंगदैर्घ्य छोटी होती है, जिसके कारण धूल कण और जल वाष्प के द्वारा प्रकीर्णित हो सकती है, लेकिन अन्य रंग नहीं। इस कारण हमारा प्रकाश आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कारण पेट्रोल की आग को पानी के साथ नहीं बुझाया जा सकता? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, पानी भरे होने के कारण फिसल जाता है और पेट्रोल सतह पर आ जाता है और जलता है। इस कारण हम पेट्रोल की आग को पानी से नहीं बुझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूध खट्टा क्यों हो जाता है? तो ऑप्शन है हमारे, गर्मियों के कारण कुछ जीवाणु उत्पन्न होते हैं, दूध में एस एसिटेट में बदल जाता है, दूध में उपस्थित सूक्ष्मजीव लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। दूध में उपस्थित सूक्ष्मजीव लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है वस्तुओं के निर्माण के लिए, हार्मोन और एंटीबायोटिक्स उत्पन्न करने के लिए, या अधिक रक्त उत्पन्न करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, हार्मोन हार्मोन और एंटीबायोटिक उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेड पेंसिल में होता है, तो लेड पेंसिल में होता है ऑप्शन हमारे ग्रेफाइट शीशा शुद्ध कार्बन, यानी में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए। राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारंगी में होता है, नारंगी यानी ऑरेंज कंटेन्स विटामिन सी। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मायोपिक व्यक्ति नहीं दे सकता, मायोपिक व्यक्ति नहीं दे सकता दूर की वस्तुओं को, मायोपिक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं दे सकता। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थराइटिस होता है, अर्थराइटिस होता है ऑप्शन है हमारी, एक अथवा अधिक जोड़ों की सूजन के कारण, बी ऑप्शन सांसों के रुकने के कारण, सी ऑप्शन श्वसन में कठिनाई के कारण, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, एक अथवा अधिक जोड़ों की सूजन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटनेस प्रभावित करता है, जो टिटनेस है हमारा किसको प्रभावित करता है? एक करता है हमारा नर्वस सिस्टम यानी तंत्र को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा पॉलिटी स्टार्ट हो गया है, तो पॉलिटी के क्वेश्चन, भारत के संविधान को किसके द्वारा अंगीकृत किया गया है? बाय होम वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड? तो किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया हमारा संविधान? किया गया हमारा संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नया राज्य स्थापित करने के लिए अंतिम सत्ता कौन है? कोई भी नया राज्य बनाना हो तो वो कौन बन सकता है? हमारा संसद। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान प्रदान करता है दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, सी ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं? तो इसका आंसर होगा हमारा हाँ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, क्योंकि जो हमारे फंडामेंटल राइट है
उसके लिए हम जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, यानी कि कोर्ट में उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा हमारा बी। हाँ, ये हमारे वाद्य योग्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान है, ऑप्शन है आपके कठोर, लचीला या कुछ मामलों में कठोर, अन्य में लचीला। तो इसका आएगा हमारा राइट ऑप्शन सी, कुछ मामलों में कठोर और अन्य में लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में वित्त आयोग कितनी बार निर्मित होता है? तो हमारा जो वित्त आयोग है वो कितने वर्षों बाद निर्मित होता है हमारा? तो ऑप्शन है हमारा केवल एक बार, प्रत्येक वर्ष एक बार, प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संघ की कार्यपालिका किससे मिलकर बनी होती है? तो जो कार्यपालिका है वो हमारी बनती है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, तीनों से मिलकर बनती है। तो ये इसका ऑप्शन रहेगा हमारा आंसर डी, इन सभी के द्वारा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा। कई बार हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है, तो वो हमारा राष्ट्रपति। अगर हमसे पूछा जाए कि वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो होता है हमारा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को किन आधारों पर महाभियोगित किया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा क्यों किया जा सकता है? तो किया जाता है हमारा संवैधानिक उल्लंघनों के लिए। अगर संविधान का उल्लंघन करे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किया जा सकता है। तो इसका आएगा हमारा ऑप्शन ए, संविधान के उल्लंघन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? करता है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है? ऑप्शन है हमारे हाँ, नहीं, केवल 6 महीने के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, हाँ, राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का कार्यभार संभाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी हमारा भारत का राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? ऑप्शन है आपके उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, संसद के कानूनों के द्वारा विनियमित करता है, या निर्वाचित प्रतिनिधि, या भारत का गृह मंत्री। जो हमारे आंसर की है उसके हिसाब से हमारा राष्ट्रपति संसद के कानून के द्वारा विनियमित करता है, लेकिन देखा जाए तो हमारा प्रशासनिक प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन उपराज्यपाल करता है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन उपराज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना हमारी 1950 ईस्वी में हुई थी। अब योजना आयोग को हमारा ख़त्म कर दिया गया है और उसकी जगह पे हमारा नीति आयोग की स्थापना हुई है, जो 1 जनवरी 1915 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी महिला भारतीय राज्यों की राज्यपाल बनी? जो पहली राज्यपाल थी हमारी महिला, वो बनी थी हमारी सरोजनी नायडू।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा जो संसद का उस सदन है की अवधि 6 वर्ष है, एक स्थानीय निकाय है, की अवधि 4 वर्ष है, की अवधि 5 वर्ष है। तो हमारा राज्यसभा है एक स्थायी निकाय है, तो इसका रहेगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, की ओर बढ़ते हैं। सामान्यतः संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल निम्न से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए।